बच्चे क्या कर रहे हैं, जरा जाकर देख कर तो आओ। घर में इतनी शांति, मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। ठीक है पत्नी जी, देख कर आता हूँ। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। आओ बाबा, तुम सही वक्त पर आते हो। अच्छी मूवी चल रही है, आओ देखते हैं। पापा को क्यों बुला रहा है रे टिल्लू? अब तक तो सुकून से ही देख रहे थे ना। चुपचाप बैठो तुम। अबे ओए, मेरे आने से तेरा सुकून कहाँ जा रहा है? वैसे भी तुझे ऐसे ही रखे पर ऐसे ही बातें आएंगी। चुपचाप टीवी छोड़कर पढ़ाई करो। किताबें नीचे रखी तो आके फोड़ दूंगा। ये पर आंटी, बी पर बबली। 1 for 1 2 3, 2 for 2 3 4। अरे अरे गधो, 1 for 1 2 3 क्या है? ये पर आंटी क्या है? ये कैसे पढ़ाई कर रहे हो? पापा, लगता है हमारे कमरे में बिल्ली आई है। पता नहीं कहां से उसकी आवाज आ रही है। तुम दोनों का साथ दर्द कम है क्या? मेरे लिए जो ये बिल्ली भी आ गई है। पहले जाकर वो कहाँ पर है देखते हैं। चलो, बिल्ली घर में गंदगी फैल देगी तो मम्मी तुझे थांडवा दिखाएगी पापा। तू अगर मुझे उस बिल्ली को अब पकड़ कर नहीं देगा तो मैं तुम्हें अपना थांडवा दिखाऊंगा। ढूंढ जा। पापा, उसी पलंग के नीचे से आ रही है आवाज। मेरी प्यारी दुल्हारी बच्ची, बाहर आओ। आजा बेटा। कभी मुझे इतने प्यार से बुलाया है पापा आपने? उसे बाहर बुलाने के लिए ये सब कर रहा हूँ कहते। तुझसे बात करना ही सजा है। ऐसा प्यार नहीं होगा। पापा, मैं और टिल्लू उस लमड़ी को हिलाएंगे। जब बिल्ली बाहर निकलेगी तब आप उसे पकड़ लेना। क्या कहते हो? पकड़ते हैं, चल। अरे भाग गई रे, मेरा टेबल गया रे। असल यहाँ पर क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? मम्मी, हम चुपचाप बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा आए और ये शोर शुरू हो गया। तुम्हें क्या कहकर भेजा था अंदर? और तुम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हो? अरे नालायक, ये सब उस बिल्ली की वजह से हो रही है ना। इस शोर की वजह वो है कहकर बताओ अपने माँ को। ये क्या कह रहे हो पापा? मैंने तो किसी भी बिल्ली को नहीं देखा। मुझे जाकर पढ़ाई करनी है। चल टिल्लू यहाँ से। रेचलपुर नाम के एक शहर में गोविंद नाम का एक व्यक्ति गांव से आकर एक हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई कर रहा है। उसी कॉलेज में रेखा नाम की एक लड़की से प्यार करके शादी भी करना चाहता है। अभी 2 दिन में हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी से अपने माँ बाप से बात करके शादी के लिए मना लेंगे तो अच्छा होगा ना रेखा? हाँ गोविंद, तभी सही रहेगा। ऐसे आपस में बात करके अपने माँ बाप को उनके रिश्ते के बारे में बताते हैं। रेखा और गोविंद, उनके माँ बाप भी उनकी शादी के लिए मान जाने पर गोविंद और रेखा की शादी अच्छे से होती है। लेकिन अब रेखा को अपने सास के घर यानी कि गांव में रहने के लिए जाना होगा। गोविंद एक गरीब घर से है, इसलिए हमेशा गरीबी में ही रहते हैं उसके घर वाले। एक छोटे से घर में रहते हुए
मुझे माफ कर दो रेखा। हम अपनी नौकरियों पर चढ़ने तक इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जल्दी ही एक अच्छा घर खरीद लेते हैं। इतनी अच्छी और सुंदर बहू हमारे घर आई है, अब सब अच्छा ही होगा ले बेटा। ऐसे अच्छे से बात करते हुए उस दिन को अच्छे से गुजार देते हैं सारे परिवार वाले। ऐसे खाना खाकर किसी के कमरों में वो चले जाते हैं और सुबह सुबह अंधेरे भी खत्म होने से पहले ही उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहे हैं कहकर सुनाई देता है रेखा को। इतनी सुबह कौन हमें जगा रहा है? गोविंद कौन है, देख कर आओ ना। लेकिन गोविंद बहुत गहरी नींद में था। वो सर्दियों का मौसम है। आखिर में वही ठंड में कांपते हुए जाकर दरवाजा खोलती है रेखा। कौन है कहकर देखा कर तो सास गंगा थी। चलो चलो बहू, जल्दी करो, जल्दी से काम पूरा करके आते हैं। लेकिन सासू माँ, बाथरूम जाने के लिए इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत है? और भी आपके साथ क्यों आऊं? ऐसे अजीब से सवाल कर रही रेखा की बातें सुनकर हंसते हुए गंगा ऐसे कहती है, अरे रेखा बेटा, सुबह होने पर कैसे जाएंगे बताओ? इसीलिए सुबह होने से पहले ही जाकर आना होगा। बाहर सब देख रहे हो तो ये काम कैसे करे बताओ? मतलब हमें बाथरूम के लिए बाहर जाना होगा? बाथरूम नहीं है क्या सासू माँ? ये क्या शहर है जो बाथरूम होगा? यहाँ पर सब बाथरूम के लिए बाहर ही जाते हैं। घर ही सही नहीं है, यहाँ पर बाथरूम कैसे होगा बताओ मुझे। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सासू माँ के साथ मिलकर उस ठंड में बाहर जाती है रेखा। लेकिन बाहर बैठने की आदत ना होने वाली रेखा बहुत परेशान होती है और डरती है। आखिर में वो दिन खत्म हो गया है सोचने पर फिर से अगले दिन सुबह गंगा आकर रेखा को जगाती है। ऐसे बाहर निकलना मुझसे नहीं होगा सासू माँ। ठंड में हाथ पैर कांप रहे हैं और ऐसे बाहर शौच करने पर बीमारियां भी आती हैं। लेकिन दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना बेटा। कैसे भी इस काम को हर रोज करना पड़ता है, किए बिना भी तो नहीं रह सकते हैं ना। चलो, सुबह होने ही वाली है, अब और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उस दिन भी बाहर जाती है रेखा। ऐसे कुछ दिन सुबह उठकर ठंड में जाने की वजह से, आदत ना होने की वजह से रेखा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर आकर उसे देखकर, कुछ दिन लड़की को ठंड में मत भेजो, ठंड की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। उसके बाद क्या करना चाहिए कहकर समझ में ना आकर परेशान होते हैं गोविंद और सास ससुर। उन्हें ऐसे दुखी नहीं देख पाती है रेखा। ऐसे कुछ दिनों तक ख्याल रखते हुए ऐसे ही सुबह बाहर जाते हुए परिष्कार ढूंढते हैं रेखा। सासू माँ, हम गांव में ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गोबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सबको गोबर से आंगन की सफाई करते हुए देखा है मैं। ऐसे मुझे उसकी मदद से एक अच्छा उपाय आया है, बाथरूम बनाने वाला उपाय। लेकिन वो बनाने के लिए हमारी इतनी हैसियत कहाँ पर है बेटा? हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। हमारे जैसे गरीबों के लिए वो कोई आम बात नहीं है। मैंने कब कहा था खर्चा होगा पिताजी? गोबर से ही कहा है। बिना किसी कच्चे के बाथरूम बना सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करके मेरी मदद कीजिए। ठीक है बेटा, बिना पैसों के बन रहा है तो कितनी भी मेहनत कर लूंगा। क्या करना है ये बताओ बस। ऐसे कहते हुए सारा परिवार मिलकर सामने आता है। ऐसे रेखा उनकी मदद से गांव के गोबर को इकट्ठा करके उसमें मिट्टी और घास मिलाकर उनसे ईंटें बनाकर सुखाती है। उसके बाद फिर से सीमेंट की तरह गोबर में ही मिट्टी और घास मिलाकर उनमें ईंटें लगाकर चार तरफ से अच्छी दीवारें उठाती है रेखा।
ऐसे रेखा का उपाय देखकर गांव में सभी लोग उसी की तरह बाथरूम्स बनाने लगते हैं और सुकून से इस्तेमाल करते हैं। तुम जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है गंगा। हमारी बहू घर आते ही हमारी किस्मत बदल रही है।